नमस्ते सभी को। स्वागत है लर्नो ऐप्स में। हम लोगों ने 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज तीसरी लेक्चर पे, जहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस में बात कर रहे थे। पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, आपका संविधान क्या है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो संविधान है 350 साल बैक जाते हैं 1600 ईस्वी में। कुछ हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी, क्योंकि अगर ये नहीं देखेंगे तो संविधान पढ़ने से पहले लगेगा कुछ हमने छोड़ दिया। तो इस वजह से इन चीज़ों को देखना आवश्यक है। तो कल हम लोगों ने प्लासी का युद्ध देखा, बक्सर का युद्ध देखा, इलाहाबाद की संधि देखी। इसके बाद हमने रेगुलेटिंग एक्ट के देखा, यानी किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का इंडिया में आधिपत्य स्थापित होना प्रारंभ होता है। इस बारे में तो पहले आपका गवर्नर होता है, गवर्नर से गवर्नर जनरल बनेगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट कल देखा कि रेगुलेट करने के लिए कंपनी के लिए आया, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा जो उसकी कमियां थी। इसके बाद 1784 का हम लोगों ने ईस्ट इंडिया एक्ट देखा। अब क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया एक्ट आपका आया 1784 में, इसमें क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के थे उनकी संख्या, जो एक गवर्नर जनरल था प्लस 4 अन्य सदस्य थे, तो 4 जो अन्य सदस्य थे उनमें संख्या 3 कर दी जाती है। ये आपके 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में। इसके अलावा प्रशासन और राजस्व दोनों को क्या कर दिया जाता है? अलग अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा ब्रिटेन में एक नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन के बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से टाइट कर सके। तो अब क्या होता है, 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट आने के बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल आपके थे बंगाल के। क्योंकि यहां से ब्रिटिश आधिपत्य भारत का प्रारंभ होता है, तो इसके बाद जो वारेन हेस्टिंग आपके गवर्नर जनरल थे, ये इस्तीफा देकर के कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड पुनः वापस चले जाते हैं, जहां पर इन पर महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई जाती है। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू आज करते हैं। तो क्या हुआ उस पीरियड में कि जब ये वापस चले गए तो भारत की स्थिति जो उथल पुथल हुआ था, तो कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो सारा कुछ मैनेज कर सके, तो एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो उसी के लिए एक नियम पारित करते हैं 1786 का। आज हम उसी 1786 का अधिनियम के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि 1786 के अधिनियम के द्वारा आखिरकार क्या क्या चीजें घटित हुई और कौन सा व्यक्ति था। क्योंकि जाने के बाद एक योग्य व्यक्ति उस समय ब्रिटेन द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारी, आपका गवर्नर जनरल
बहुत सैलरी मिलती थी अच्छी खासी। लोगों का सपना होता था कि हम गवर्नर जनरल बने या गवर्नर बने। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो मना कर देता है गवर्नर जनरल बनने से, कि हम नहीं जाएंगे। तो उस व्यक्ति को तैयार करना सबसे टेढ़ी खीर यहां पे थे, वो आपके थे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। इनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि आप भारत जाइए। क्या है? आप भारत जाइए बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके। तो इन्होंने मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। इन्होंने बोला कि हम जाएंगे तो, परंतु 2 शर्तों पर। भारत में जाएंगे 2 शर्तों पर। एक तो गवर्नर जनरल होगा, इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और दूसरा शब्द इन्होंने बोला कि हम भारत में उस शर्त पर जाएंगे कि हमें कमांडर इन चीफ की शक्तियां प्रदान की जाएं, यानी प्रशासन की राजस्व के साथ साथ प्रशासन का भी दायित्व हमें ऊपर हो। तो कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी हमें प्रदान की जाएं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने शर्त रखी। तो देखते हैं इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। वही शब्द हमने बोला कि ये अपने नियम कानून लागू कर सकता था और पुराने जो नियम कानून थे उनको क्या कर सकता था? निरस्त करने की अथॉरिटी किसके पास थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिलती है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति यानी कमांडर इन चीफ की शक्तियां प्रदान की जाए, यानी कमांडर इन चीफ की शक्तियां किसको दी जाए? कॉर्नवालिस साहब को, यानी गवर्नर जनरल को। इतना तो आपको किताबों पे लिखा मिलेगा। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब भारत में आए, एक योग्य व्यक्ति, लगभग कोई 36 से 37 ईयर का नौजवान क्या भारत में आता है। चूंकि इसने कई कार्य ऐसे किए चूंकि जो अंग्रेजों का शासन रहा इन 350 सालों में, कुछ पॉजिटिव भी रहा और कुछ निगेटिव भी रहा, लेकिन इन्होंने यहां पे जो कर रहे थे ये अपने उद्देश्य के लिए कर रहे थे। क्योंकि इंडिया में अगर राज्य करना था तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे पद बनाए जाएं तो सिविल सेवा आयोग, सिविल सेवा का जन्मदाता अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। इसके अलावा पुलिस सेवा आयोग का गठन भी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में होता है। इसके अलावा एक और चीज, इसने न्यूज़पेपर पे या क्या करेगा? प्रतिबंध लगा देगा। न्यूज़
पेपर पर क्या करेगा, ये प्रतिबंध लगा देगा। अब अगर न्यूज़पेपर की ही बात आई है तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रथम न्यूज़पेपर कब प्रकाशित हुआ? तो 1779। कितना? 1779 में एक व्यक्ति से अगस्टस हेसरी, कौन थे? अगस्टस हेसरी। इन्होंने एक न्यूज़पेपर लेकर के आए थे, द बंगाल गजट। कौन लेकर के आए थे? अगस्टस हेसरी। आपके अगर न्यूज़पेपर का भारत में जन्मदाता किसी को बोला जाता है तो वो आपके थे अगस्टस हेसरी। और कौन सा आया था? बंगाल गजट। कब? 1779 ईस्वी में। इसके अलावा आपका 1780 में द इंडिया गजट भी आता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करेगा कि न्यूज़पेपर पर ये क्या लगा देगा? प्रतिबंध लगा देगा। न्यूज़पेपर पे क्या करेगा? ये प्रतिबंध लगा देगा। वो कौन व्यक्ति था? कॉर्नवालिस। इसके बाद हटाएगा कौन सा शासक? तो लॉर्ड मेंटकाफ। याद रखिएगा, लॉर्ड मेंटकाफ। ये व्यक्ति आगे चल के हटाएगा। जहां पे हटाएगा उस पे विधिवत चर्चा वहां पे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रमुख सिविल सेवा का, पुलिस सेवा आयोग, स्थायी बंदोबस्त, क्या है? स्थायी बंदोबस्त का भी जन्मदाता माना जाता है। यह आपका केवल इकलौता गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में होती है, गाजीपुर के पास, यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी समाधि बनी हुई है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखेंगे, 1757 में टकसाल की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। टकसाल क्या था? जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती थी। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि 1786 के अधिनियम में कौन कौन सी मुख्य बातें थी। इसमें मुख्य चीज क्या हुआ? गवर्नर जनरल में कमांडर इन चीफ की शक्तियां निहित होगी। इसके अलावा
स्थायी बंदोबस्त, न्यूज़पेपर पे क्या करेगा, ये प्रतिबंध लगाएगा और हटाएगा मेंटकाप, सिविल सेवा पुलिस सेवा आयोग का जन्मदाता। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में 1793 का अधिनियम, इसके बाद 1813 का अधिनियम, 33 का, 53 का, कि कब से कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा। इसके बाद आपका ब्रिटिश क्राउन का यानी ताज का शासन आएगा। तो भारतीय संविधान में अभी हम लोग देख रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें आपका 1786 का अधिनियम भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल सेवा पुलिस सेवा आयोग ये सारे का जन्मदाता आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसी पीरियड पे। और इसको टेढ़ी कीर्ति की बात में किस तरीके से लाया जाए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिएगा